हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन एक और प्रथम श्रेणी व्याख्याता एग्जाम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक ले रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, है ना, जिस शॉर्ट है RSTB। पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति राजस्थान सरकार द्वारा 1956 में पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति लागू की गई है। ध्यान रखना, 1956 में पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीयकरण की नीति लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था बालकों को अध्ययन के लिए सुरुचिपूर्ण या उनकी रुचि के अनुसार आकर्षक होना चाहिए, उन्नत सामग्री से युक्त पाठ्यपुस्तकें सुलभ करवाना। ये वाला ध्यान रखना 1956 के अनुसार है। और पाठ्यपुस्तकें बिना हानि या लाभ के उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, संपूर्ण राज्य में अध्ययन अध्यापन स्तर पर एकरूपता स्थापित करना, पाठ्यपुस्तक लेखकों के प्रति न्याय करना। राष्ट्रीयकरण की इस नीति के तहत राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मंडल 1956 जयपुर में की गई है। ध्यान रखना, तो ये जयपुर में की गई थी इसकी स्थापना। तो अपने ध्यान रखना है, पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति 1956 में जयपुर में की गई थी। पाठ्यपुस्तक मंडल की स्थापना 1973 में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक आदेश द्वारा बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में 29 दिसंबर 1973 को पंजीकृत किया गया, जो औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1974 को अस्तित्व में आया है। ये वाला अध्यापन को डेट ध्यान रखना, ये दोनों डेटें ध्यान रखना, एक तो औपचारिक पूर्व वाली, एक और एक ये पंजीकृत कब हुआ था। तो पंजीकृत तो हुआ था ये 29 दिसंबर 1973 को, और औपचारिक रूप से ये अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1974 को। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ भी रखा है, यह आया था स्कूल व्याख्याता संस्कृत वाला 2024 में। राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो औपचारिक रूप से आया 1 जनवरी 1974 को, और ये पंजीकृत किया गया था 29 दिसंबर 1973 को। राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह 14 फरवरी 2024 को हुआ था, के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष पाठ्य पुस्तक दिवस 1 जनवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई। तो यह डेट अपने को ध्यान रखना, राजस्थान है ना पाठ्य पुस्तक दिवस कब मनाया जाएगा? तो 1 जनवरी को या 1 को मनाया जाएगा। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। ध्यान रखना, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन है और ये स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार होता है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे खेत सिंह, तत्कालीन शिक्षा मंत्री। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के उद्देश्य क्या है? देखो, मुद्रण एवं वितरण। राजस्थान राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, ये ध्यान रखना, ओनली राजकीय विद्यालयों के लिए है। कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यपुस्तकों की मांग, उनका मुद्रण यानी उनको प्रिंट करना और वितरण करना। 27 दिसंबर 2010 से कक्षा 9 से 12 के लिए भी मुद्रण एवं वितरण का कार्य बोर्ड को सौंपा गया है। अतः वर्तमान में ये बोर्ड पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण वितरण करा। तो ये अपन ये डेट ध्यान रखना, 27 दिसंबर 2010 से, या अब पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें वितरण करा, जो कि ये इसकी शर्त है कि राजकीय विद्यालय में बालक अध्ययनरत होना चाहिए। निःशुल्क वितरण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना के तहत राजकीय विद्यालयों हेतु ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों तक निःशुल्क श्रेणी के पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना। बिक्री हेतु वितरण राजस्थान सरकार से संबद्ध विद्यालयों व निजी संस्थाओं हेतु मंडल के वितरण केंद्र के पंजीकृत विक्रेताओं को बिक्री हेतु वितरण करना। पाठ्यक्रम निर्धारण एवं निर्माण का कार्य RSCRT उदयपुर द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं निर्माण कार्य कौन करता है? RSCRT उदयपुर करता है। पाठ्यपुस्तक मंडल का कार्य सिर्फ पाठ्यपुस्तक की मांग या उनका मुद्रण और वितरण करना तक ही सीमित है, ये ध्यान रखना। उसकी मांग, उनका मुद्रण और उनका वितरण करना तक सीमित है। और पाठ्यक्रम का निर्धारण और उनका निर्माण कार्य की बात करें तो वो करता है RSCRT उदयपुर। RSCRT का प्रबंधन एवं उनका प्रशासन, ये एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन, अभी पहले पढ़ा था, एक स्वायत्त संस्था, इसके संचालन में 81% तथा दूसरी निष्पादन परिषद होती है। ये ध्यान रखना, इसकी 2 परिषदें होती है इसमें, है ना, एक तो एक शासी परिषद होगी, दूसरी निष्पादन समिति होती। तो पहले देखते हैं हम लोग शासी परिषद की संरचना। मंडल की ज्ञापिका के अनुसार शासी परिषद मंडल की शीर्ष प्रशासकीय इकाई, ये ध्यान शीर्षक है। मंडल की प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षिक एवं विकास संबंधी नीतियों एवं योजनाओं का निर्धारण शासी परिषद द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, वित्तीय, शैक्षिक एवं विकास संबंधी नीतियों की योजना कौन करती है? शासी परिषद के द्वारा किया जाता है।
और इसकी शासी परिषद के सदस्य संख्या की बात करें तो ये होगी, इनकी सदस्य संख्या होगी 12, जिनमें 10 तो पदेन होते हैं, 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ये ध्यान रखना, RSTP के जो शासी परिषद है उनमें सदस्य संख्या टोटल है 12, है ना, और जिसमें 10 तो पदेन है और 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हैं। पदेन सदस्यों का कार्यकाल उसके नियत पद पर आसीन रहने तक तथा मनोनीत सदस्य कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखना। कार्यकाल तो क्या पदेन सदस्यों को जब तक वो अपने पद पर आसीन है तब तक, और जो मनोनीत सदस्य थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। शासी परिषद चाहे तो राज्य सरकार अनुमति से 3 सदस्यों का सेवरण धारण कर सकती है। तो ये ध्यान रखना, कुल सदस्य पूछे जा सकते हैं। तो कुल सदस्य हो गए शासी परिषद के 12, जिनमें से 10 तो पदेन होगा और 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। पदेन सदस्य में देखो, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार में वो अध्यक्ष होते हैं, और शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सभापति निष्पादन परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। बाकी ये हो गया, प्रमुख शासन सचिव हो गया, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान हो गया, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया, निदेशक RCRT हो गया, निदेशक मुद्रण लेखन सामग्री विभाग राजस्थान सदस्य हो गए। ये इस प्रकार सदस्य हो जाते हैं। आप लोगों को तो ये वाला ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, शासी परिषद के शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। मनोनीत एक प्रमुख शिक्षाविद होता है, एक पुस्तक प्रकाशन एवं मुद्रण विशेषज्ञ सदस्य। RSTP शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है तथा उपाध्यक्ष शासन सचिव शिक्षा स्कूल विभाग होता है, जो निष्पादन समिति का सभापति होता है। ये ध्यान रखना। तो निष्पादन समिति का अध्यक्ष होता है ना सभापति, वो इसका क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। देखो ये सवाल परीक्षा मार्क का है, हेडमास्टर एग्जाम होता है 2018 में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। 1 मिनट, हाँ, निष्पादन आपने अभी शासी परिषद देख ली, तो निष्पादन परिषद देखते हैं। निष्पादन परिषद की पाठ्य पुस्तक मंडल की कार्यकारिणी भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक की कार्यकारिणी किसे कहते हैं, इसको निष्पादन परिषद को। शासी परिषद द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों एवं निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व निष्पादन परिषद का होता है। मंडल की नियमावली के अनुसार निष्पादन परिषद को व्यापक प्रशासनिक एवं व्यवस्थापिक एवं वित्तीय अधिकार है। वर्तमान में निष्पादन परिषद में 11 सदस्य, ये ध्यान रखना। शासी परिषद में 12 सदस्य होते हैं और निष्पादन में 11, जो भी सभी पदेन सदस्य होते हैं। और उसमें तो क्या था, दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। पाठ्य पुस्तक मंडल का सचिव, जिसकी नियुक्ति शासी परिषद का अभिशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। निष्पादन परिषद का सदस्य एक सचिव होता है। देखो, शासन परिषद इसका सभापति कौन होता है, निष्पादन का शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, ये सभापति होता है। ये बाकी इसके पदेन सदस्य होते हैं। RSTP का संगठनात्मक स्वरूप, सभापति कौन होता है, निष्पादन परिषद के सभापति मंडल के मुख्य निष्पादक पदाधिकारी है। नियमों में अस्पष्टता की स्थिति में सभापति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। सभापति प्रमुख शासन सचिव होता है, जो इस मंडल का उपाध्यक्ष भी होता है। सचिव, मंडल के सचिव की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा मंडल के दिन के प्रतिदिन के हिसाब से वे प्रमुख अधिकारी होता है। तथा समस्त अधिकारी उसके अधीन कार्य करते हैं। सचिव नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों के कार्य का परीक्षण करता है और उन पर अनुशासन नियंत्रण रखता है। वे मंडल का मुख्य आहरण संवितरण अधिकारी भी होता है। उसे आहरण एवं वितरण हेतु किसी भी अधिकारी को आहरण वितरण नियुक्त देने का अधिकार होता है। तो इसका देखो संगठनात्मक स्वरूप हो गया, इसका अध्यक्ष हो गया स्कूल शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष हो गया शासन सचिव, और सचिव होता है इसका RS के समकक्ष। उप सचिव, उनको समय समय पर जो अधिकार दिए जाते हैं उनके अनुसार वे कार्य करते हैं एवं मंडल के दिन प्रतिदिन के कार्य संबंध में सचिव की सहायता करते हैं। एक होता है लेखाधिकारी। मंडल के लेखाधिकारी के कर्तव्य उत्तरदायित्व राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के नियम 1973 के 43 में वर्णित है। अधिकारीगण, कर्मचारी, अनुभाग, प्रकोष्ठ, पाठ्यपुस्तक मंडल का कार्य विभाजन। तो देखो, निम्नलिखित विभाग अनुभागों द्वारा होता है। एक प्रशासनिक एवं संस्थान प्रभाग है, लेखा एवं अंकेक्षण विभाग है, विपणन एवं वितरण प्रभाग है, तकनीक एवं उत्पादन प्रभाग है और शैक्षणिक अनुसंधान प्रभाग है। तो इस प्रकार ये 5 हो जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय संगठन, पाठ्यपुस्तकों के विक्रय एवं वितरण हेतु प्रत्येक जिले में मंडल के पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्रों का एक राज्य व्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया। वर्तमान में कुल 35 केंद्रीय वितरण केंद्र है। पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्य, पाठ्य पुस्तकों व शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन करना, अन्य इसके कार्य हो गए। मंडल द्वारा पहली बार 1957 में 15 पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। 23-24 में प्रारंभिक शिक्षा की 64 व अंग्रेजी माध्यम की 36, माध्यमिक शिक्षा की 248 पाठ्यक्रम पुस्तकों का प्रकाशन किया। इतना आपको डेप्थ में कोई सवाल नहीं पूछेगा। अब देखो वितरण, ये वाला पूछा जा सके यहाँ से।
स्कूल तथा पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क पहुंचाने के लिए 35 वितरण केंद्र बनाए गए। ये वाला ध्यान रखें, कितने हैं? 35, जिनमें एक केंद्र डिपो है और 34 क्षेत्रीय वितरण केंद्र स्थापित किए गए। ये ध्यान, एक तो केंद्र डिपो हो गया और 34 क्षेत्रीय वितरण केंद्र है। क्षेत्रीय वितरण केंद्र 34 अभी अपने पढ़ा, जिनमें जयपुर ग्रामीण शहर हो गया और 33 बाकी जिले। केंद्र डिपो एक है जो कि जयपुर में है। जयपुर में 3 वितरण केंद्र बनाए गए, एक ग्रामीण, एक शहरी और एक केंद्रीय डिपो। तो देखो, एक तो जयपुर ग्रामीण हो गया, एक शहर हो गया और बाकी 33 जिलों के हिसाब से एक आता है। तो इस प्रकार जयपुर में 3 हो जाते हैं। कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? तो 1 से 12 अभी अपन पढ़ा जाता, 2000 शुरू से ये शुरू है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन, वितरण आदि क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन करना, नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों व चित्रकारों को अनुमोदित करता है। पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं व मुद्रण हेतु मुद्रकों को अनुमोदित करना। RSTB की आवश्यकता के अनुरूप समान कार्य करना, जैसे भवन, मशीनें और उपकरण। मंडल की आवश्यकता अनुसार सहायता, दान, उधार, है ना, आदि विभिन्न तरीकों से धन की व्यवस्था करना तथा अधिशेष राशि का उचित ढंग से निवेश करना। कार्मिकों की नियुक्ति करना, उनके कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्था करना। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों एवं सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना। राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सभा 2023 में शिक्षा प्रोत्साहन कार्य हेतु प्रोत्साहन प्रारंभ किया गया। और पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्यों के संचालन बाबत मंडल की शासी परिषद द्वारा कार्यालय नियमावली बनाई गई, जो 1 अगस्त 1997 से प्रभावी है। तो यह नियमावली वाला ध्यान रखना, 1 अगस्त 1997 द्वारा प्रभावित है। तो इस प्रकार ये हो जाता है RSTB वाला। इसमें याद रखने के लिए आपको देखो, सबसे अहम तो ये नो लॉस नो प्रॉफिट पर कार्य करता है ना। और कक्षा 1 से लेकर 12 तक की किताबों का मुद्रण करता है और वितरण करता है। और इसमें कितने हैं आपके वितरण केंद्र? टोटल 35 है और एक केंद्र डिपो जयपुर में हो गया और बाकी 34 हो गए, है ना। तो इस प्रकार जयपुर में 3 हो जाते हैं। एक अब देखते हैं आपको हाँ, एक याद रखने के लिए और है। एक इसका संगठनात्मक स्वरूप क्या होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्कूल शिक्षा मंत्री होते हैं, है ना। और याद रखने के लिए और आपके है, इसके विभाग कितने हो जाते हैं? टोटल प्रभाग हो जाते हैं 5। इसको आपको विशेष तौर से याद रखना है। और इसका देखो पंजीकृत कब किया गया था? इसको 29/10/1973 को, और ये प्रभावी हुआ था, अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1974 को। और ये हो गया आपके राजस्थान सरकार द्वारा 1956 में पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीयकरण की नीति 1956 है। ये इस प्रकार अपन को ये ध्यान रखना है। इस प्रकार आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।